बोधिसत्व मिलने के बाद सिद्धार्थ अब शाक्य मुनि गौतम बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने दुखों का कारण जान लिया था। उन्होंने चीजों को समझ लिया था वास्तविकता में वो जैसी हैं। गौतम बुद्ध बन चुके थे। अब उनमें नई ऊर्जा थी, नए जोश का संचार हो चुका था और नए उत्साह के साथ वो समाज में परिवर्तन लाने के लिए तैयार थे। 35 वर्ष की आयु में जब उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति हुई तो बौद्ध धर्म में इस घटना को महाधम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि उन्होंने जिस मार्ग को खोजा है वो मार्ग को लोगों को बताएं या नहीं, लोग उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन उन्होंने निर्णय किया कि वो लोगों के बीच जाएंगे, उनके द्वारा खोजे गए रास्ते को वो लोगों को बताएंगे और लोगों के जीवन में नई राह दिखाएंगे। और इस चीज के लिए उन्होंने अपना सबसे पहला प्रवचन दिया सारनाथ में। दोस्तों, उनके जीवन में जो उनके 5 सबसे पहले शिष्य बने थे, जो उन्हें छोड़कर चले गए थे, वो 5 ब्राह्मण उस समय सारनाथ में थे और उन्होंने निर्णय किया था कि जब गौतम यहाँ आएंगे तो हम गौतम को सम्मान नहीं देंगे, उनके आने पर हम खड़े भी नहीं होंगे, हम उन्हें आसन भी नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही गौतम सारनाथ पहुंचते हैं वैसे ही उनका एक शिष्य उनके पैर धुलाने लगता है, एक शिष्य उनका कमंडल पकड़ लेता है, एक शिष्य उनके लिए बिछाना झाड़ने लगता है और ऐसा कहा जाता है कोई अद्भुत शक्ति, दैवीय शक्ति वहां काम कर रही थी। हमने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया। उन्होंने कहा कि हमें 2 अतियों को त्यागना होगा। पहला, काम सुख में लिप्त रहना और दूसरा, शरीर को अति कष्ट देना। मैंने इन दोनों कामों के बीच में एक बीच का रास्ता खोज लिया है जो हमारी आत्मा को ब्रह्मांड से मिलाता है, जो इस सजीव सृष्टि के हर कण को आत्मसात करता है, जो 8 अंगों वाला है और जो अंततः इंसान को सत्य की ओर ले जाने वाला है। मानव की पीड़ा की प्रकृति और उसका कारण में पूर्ण जागृति का एहसास उन्होंने किया था। मानव की पीड़ा का कारण था ज्ञान और उस अज्ञान को खत्म करने के लिए बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं जिनके द्वारा हम अपने अज्ञान को खत्म कर अपने पीड़ा को दूर कर सकते हैं। सांसारिक सुखों में भोग के अतिरेकों में चरम और सख्त संयम की तपस्या से बचने के लिए कहा। उन्होंने इसके लिए बीच का रास्ता बताया। मनुष्य अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार होता है। अगर वो अपने जीवन में बीच का रास्ता अपनाए तो वो कभी दुखी नहीं होगा। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं 4 महान आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्गों में समाहित है। बुद्ध, जो मूलतः संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है जागना, जो पूर्णतः जागृत हो चुका है, जो हर चीज को परख कर उसे समझता है और फिर उसके ऊपर चलता है। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी भी चीज को आंख बंद कर भरोसा नहीं करता वही बुद्ध होता है। जिस प्रकार ये प्रकृति करोड़ों वर्षों से अपने दायित्व को निभाते आ रही है, जो मानव को उसके जीने के लिए संसाधन उपलब्ध करा के देती है, जैसे पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना, सिर्फ मनुष्य ही नहीं तो इस प्रकृति हजारों करोड़ों जीव जंतुओं को भी रहने के लिए स्थान उपलब्ध करा कर देती है और इंसान की सिर्फ जरूरत ही नहीं तो उसके स्वार्थों को भी पूरा करती है और करोड़ों वर्षों से यह पृथ्वी यह करते आ रही है। उसी प्रकार जो इंसान ये जानता है कि उसे भी एक दिन मरना है, उसे भी मिट्टी में मिल जाना है, उसे भी मृत्यु को प्राप्त होना है, फिर भी वो पूरी तन्मयता के साथ अपने कर्मों को करता है, अपने दायित्वों को निभाता है, अपने रिश्तों को निभाता है, वही व्यक्ति बुद्ध कहलाता है। इसे स्वामी विवेकानंद ने डिसअटैचमेंट कहा है। मतलब ये कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को करता है लेकिन उससे अटैच नहीं होता, अपने कर्मों से प्रभावित नहीं होता, वही व्यक्ति बुद्ध कहलाता है। जिस प्रकार गीता में कहा गया है कि कर्मण्यवाधिकारस्य महाफलेषु कदाचनम, तुम सिर्फ कर्म करो, फल की आशा मत करो। और वही व्यक्ति स्थिर और स्थिति प्रज्ञ बनता है जिसे हम बुद्ध कहते हैं। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर, साथ बेल आइकॉन को भी हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सुबह 7 बजे एक नए वीडियो के साथ आता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।